सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या देखिए, ब्रह्म विद्या के जितने भी आचार्य या गुरुदेव हुए हैं, उन्होंने ध्येय तक पहुंचाने के 4 तरीकों का वर्णन किया। इन चारों से ही मनुष्य वहां पहुंच जाता है, पर कोई कठिन और देर का है, कोई सरल और कोई अत्यंत सुगम है। इतना ही इनका भेद है। एक तरीका हठ योग व तंत्र योग का है, जो नीचे प्राणमय कोश से चलता है। इसमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण और उत्थानों की योजना है, और इसी के सहारे सदा से भी ब्रह्म चैतन्य का साक्षात्कार किया जाता है। ये बड़े परिश्रम व कठिनाई का है। बिरले ही अवधूत इसमें चोटी तक पहुंच पाते हैं, वरना अधिकतर इसके साधक पतित हो जाते हैं और ऐसे करते हैं कि ठिकाना नहीं मिलता। कर्मयोग भी इसी का नाम है, जिसको गीता भी निचला बता रही है। दूसरी विधि उपासना योग और भक्ति योग की है। इसका आरंभ मनोमय कोश से किया जाता है। प्राणमय कोश से इस साधना वाले को कोई सरोकार नहीं रहता। इस योग में पदार्पण करते ही कुंडलिनी शक्ति की धार बिना उद्योग के ही नीचे से खींचकर एकदम ऊपर मनोमय में आ जाती है, और प्राण का संचालन रुक जाता है। केवल कुंभक हो जाता है, जो कि सारे प्राणियों का सार है। उपासना व भक्ति एक ही चीज है। उसमें केवल इष्ट के रूप का भेद होता है, और इसी भेद ने ये 2 नाम अलग अलग कर दिए। तो निराकार अव्यक्त ब्रह्म से चित्त लगाना उपासना कहलाती है, और उसको शरीरधारी साकार मान के तन मन से जो उसकी पूजा या सेवा की जाती है उसे भक्ति कहते हैं। उपनिषद काल में भी ये दोनों प्रकार की पूजा प्रचलित थी, परंतु भक्ति शब्द उस जमाने में नहीं निकला था। उपनिषद ने अहम ग्रहण उपासना और प्रतीक उपासना इनका नाम दिया है। तो भक्ति के साधारण अर्थ निष्काम सेवा की। यह सेवा साकार की जा सकती है। इसलिए ऋषियों ने निर्गुण और सगुण 2 भेद ब्रह्म के कर दिए। रचना के पश्चात निर्गुण सगुण बन गया था। ऋषि को इष्ट मान के उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना प्रतीकोपासना या भक्ति कहलाती थी। पीछे पौराणिक काल में शिव, विष्णु, राम, कृष्ण इत्यादि की व्यक्त उपासना का रिवाज चला, और उनके शरीरों में ईश्वर की भावना ले आने की भक्ति का नाम रखती है। आगे चल के संतों ने इन बिना देखे हुए शरीरों की कल्पना को भी उड़ा दिया, और गुरु भक्ति को इन सबसे श्रेष्ठ बतलाया। यद्यपि संत मत निराकारवादी है, वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों के परे ले जाके खड़ा करना चाहता है, और इसके लिए आरंभ में गुरु ध्यान और गुरु सेवा कर लेने से रास्ता सुगम हो जाता है। मन एकाग्र हुए बिना उपासना योग्य सिद्ध नहीं होता, और इसका सबसे सरल उपाय यही हो सकता है कि कुछ दिनों देखी भाली शक्ल पर चित्त जमाया जाए और पीछे सूक्ष्म में उसे पहुंचाया जाए। तो भक्ति मार्गी भी इसी बात को मानते हैं कि भक्त और भगवान एक ही होते हैं, उनमें भेद नहीं रहते। भक्त के हृदय में भगवान का निवास रहता है, परंतु फिर भी वो भक्त को नहीं पकड़ते। भगवान के लिए दूसरी जगह दौड़ते हैं। भक्त की चैतन्यमय मूर्ति में उसे नहीं ढूंढते, बल्कि पत्थर व धातु की जड़ मूर्ति में उसे खोजते हैं। ये तो उपनिषद भी कह रही है, ईशावासस्य विदम सर्वयत् किंचन जगत्याम जगत है। अर्थात जितना भी वह जगत है, उसकी प्रत्येक वस्तु में, उसके कोने कोने में वह वासुदेव यानी ईश्वर रम रहा है। प्रत्येक पदार्थ उससे व्याप्त है। इस कथन के अनुसार वह मूर्ति भी उससे खाली तो नहीं, परंतु जितनी आसानी और शीघ्रता इस चैतन्य गुरु की मूर्ति में साधक की होती है, उतनी उसमें नहीं होती। इस रहस्य को संप्रदाय ने नहीं समझ पाया,
इसलिए उन्हें देर लग जाती है। और संत मार्गी बिना किसी क्रिया या परिश्रम के केवल गुरु उपासना के प्रभाव से ही सारे दर्जे पार कर लेता है कि जो उस मार्ग में बतलाए गए। तो उपासना व उपासना योग में भेद है, भक्ति व भक्ति योग में भी भेद है। पास बैठने, सत्संग करने या नजदीक हो जाने को उपासना कहते हैं, और अपनी आत्मा को अपने इष्ट में लय कर देने का नाम उपासना योग है। तो इसी प्रकार साधारण सेवा व भजन भक्ति बोली जाती है, और निष्काम हृदय से अपने को प्यारे के चरणों में चढ़ा देना और उसी में मिलकर तन्मय हो जाना भक्ति योग है। तो जिस दर्जे पर कर्मयोगी पहुंचता है उसी स्थान पर भक्ति योगी भी बड़ी सरलता से पहुंचता है। जो शक्तियां और सिद्धियां कर्मयोग से अधिकार में आती हैं वही बिना इच्छा के भक्ति योगी को प्राप्त हो रहती हैं, परंतु कर्मयोगी उन्हें पाके मतवाला बन जाता है और उसे काम लेना शुरू कर देता है, और भक्ति योगी उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखता और ना दुनिया के कामों के लिए उनका कभी दुरुपयोग करता है। भक्त रैदास भी जूते गांठ गांठ के पैसा कमाते और उसी मेहनत की कमाई से अपना व अपने स्त्री बच्चों का उदर पालन करते थे। तो एक दिन एक निहंग साधु द्वारा निकला, देखा इतना बड़ा महापुरुष बुरी तरह दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे तरस आ गया और बोला, रैदास जी अब इस काम को छोड़ो, मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ, चाहे जितना सोना बनाओ और आनंद से दिन काटो। तो रैदास ने उत्तर दिया, भाई मुझे तो इतना ही बहुत है, भगवान के दया से पेट भरने भर को मिलता चला जाता है, और हमें क्या करना है, अपने पारस को अपने पास ही रखे। उसने जिद की तो रैदास जी ने नीचे को सिर किए, जूते सी रहे थे, वो बोले नहीं मानते तो यहीं कहीं छप्पर में और दो। साधु ने छप्पर में उसे रख के रैदास से कहा, देखो यहाँ रखा है, आज से ही इसे काम में लाना और चलता बना। 1 वर्ष बाद उसका गुजरना फिर उधर से हुआ। अब तो रैदास मालदार हो गया, उसने महल खड़े कर लिया उन्हें। चलो देखते चले। इस इरादे से वह उसके स्थान पर पहुंचा, देखा वही फूस की झोपड़ी, वही फटे कपड़े और वही जूते गांठने का काम, उनमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। आश्चर्य में डूब गया, बोला रैदास वो पारस कहाँ गया, उससे लाभ तुमने कुछ नहीं उठाया। रैदास ने उसी मुद्रा में नीचे को गर्दन झुकाए हुए और जूतों को सीने में धुन लगाए उत्तर दिया, भाई जहां तुमने रखा होगा वहीं रखा होगा, अपना देख लो और ले जाओ, हम लोगों का मतलब कहीं नहीं। ये है भक्तों का त्याग। तो ब्रह्मांड के सारे पदार्थ उसे उपलब्ध हैं। योग की रिद्धि और सिद्धि भक्त के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी रहती है, पर भक्ति योगी की आंख देखने को भी उनकी ओर नहीं उठती। वह तो सभी कुछ दूर हटा के अपने प्यारे की ओर दौड़ता है, उसके अधर रस का पान करना चाहता है, इसके सिवा कोई लालसा रहती नहीं। जहाँ ये अवस्था हो उसी का नाम भक्ति योग है। तो उसी प्रकार समष्टि में व्यष्टि का लय कर देना उपासना योग है, जिसका प्रारंभ हृदय क्षेत्र से किया जाता है और केवल मन से ही इस साधन को किया जाता है। ना तो बुद्धि का इसमें दखल होता है और ना प्राण से कोई काम लिया जाता है। अब भक्ति से उपासना का साधन कठिन पड़ता है। जब तक ध्येय का कोई रूप ना हो तब तक ध्यान किसका किया जाए। निराकार के आकार नहीं तो फिर किस पर मन रोका जाए। उसे कौन सा खिलौना खेलने को दिया जाए ताकि वह दूसरे खिलौनों को छोड़ बैठे। ये कठिनाई निराकार की उपासना में सम्मुख आती है। भक्ति में ये बात नहीं, उसका इष्ट तो अपने जैसा ही है, इसलिए ध्यान करने में वो जल्दी ही सम्मुख आ जाता है और भक्त को एकदम ऊपर उठा ले जाता है। तो जब ये प्रसंग गीता में भी आया है कि अर्जुन जब विराट दर्शन कर चुका तब वो भ्रम में पड़ गया कि अपने कल्याण के हेतु इन रूपों में से किसको पकड़ा जाए और कौन श्रेष्ठ है। तो वो पूछता है, प्रभु आपके इन दोनों रूपों में कौन उत्तम है। कई लोग आपको अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्म समझ के उपासना करते हैं और कई आपके सौम्य रूप को पकड़ अपने हृदय में स्थापित करते हैं। तो इनमें ऊंचा कौन सा है। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने उत्तर दिया कि हे पार्थ, ये दोनों ही अपने अपने मार्ग पर ठीक है।
न ऊंचा नीचा कोई नहीं, दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, परंतु जो मेरे व्यक्त रूप की श्रद्धा सहित उपासना करते हैं, मुझ में ही मन लगाए रहते हैं, वो बड़ी सुगमता से मेरे पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मेरे अकथनीय, अचिंतनीय, निर्विकार, निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, उन्हें देर लगती है और कठिनाई उठानी पड़ती है। तो अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है उन्हें अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि अव्यक्त गति देहधारियों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जो सबको छोड़ के मेरे आश्रित हो जाते हैं, उन्हें मैं अनन्य योग से मेरा ही ध्यान और मेरा ही भजन करते हैं। उन्हें मैं मृत्यु से भरे हुए संसार सागर से जल्द छुटा देता हूँ। हे सौम्य, तुम भी इसी सरल साधना को करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही हर समय स्मरण रखो। इससे कुछ दिनों के बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें संदेह नहीं। तो यदि उस उपदेश के समय हम कृष्ण को गुरु मान लें, जैसा कि वास्तविक में था, और अर्जुन को शिष्य मान लें, तो इसका अर्थ साफ साफ है कि गुरु उपासना में गुरु भक्ति हो जाता है। इसका अर्थ साफ साफ गुरु उपासना में गुरु भक्ति हो जाता है। तो भगवान ने गीता में गुरु के नाते अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उसमें यह कहीं नहीं कहा कि मेरी जड़ प्रतिमा की उपासना करो। वो तो चैतन्य मूर्ति की ओर ही ले गए। यही संतवत की शैली है। जिंदा देखा भाटा चैतन्य गुरु तुम्हारे सम्मुख है, उस पर मन लगाओ, आसानी भी रहेगी और एक दिन गुरु शिष्य दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ये अवस्था आते ही अहम भाव का लोप हो जाता है। इसलिए इसी पल भगवान का दर्शन भी हो जाता है। संतवत में भी गुरु की तस्वीर या प्रतिमा का पूजन करना अथवा उसका ध्यान करना बढ़ देते। तो गुरु की चैतन्य शक्ल को दिल में बैठा के उसकी उपासना करो, उससे लाभ पहुंचता है। ऐसी उपासना चाहे भक्त के रूप की हो, चाहे भगवान के किसी सुने सुनाए कल्पित रूप की हो, भक्ति कहलाती है। तो कुछ लोगों को संदेह है कि कृष्ण एक विशेष पुरुष थे, महायोगेश्वर थे, महान शक्तिशाली थे, फिर उन्होंने अपने को हर जगह ब्रह्मी क्यों कहा। इसका समाधान प्रत्यक्ष तो उन लोगों को ही मिल सकता है जिन्होंने संतों के दरबार की खाक छानी, वहाँ के दृश्य देखें। मगर समझने के लिए इतनी बात है कि ये जज्बे यानी आवेश की हालत है जो ऊंचे दर्जे के लोगों पर कभी कभी आया करती है, जिसमें वो अपने को भूल जाता है और उसके अंदर कोई दूसरी रूह प्रवेश कर जाती है। फिर उसकी वाणी से वही बोलती है, वही उसके शरीर से कर्म कराती है, और वही मन बुद्धि को अपने रंग में रंग लेती है, अपने रंग में रंग लेती है। तो वहाँ भेदभाव नहीं रहता, मैं तू का नाश हो जाता है और वह सर्वज्ञ हो जाता है। दीक्षा का समय वास्तव में यही होता है। इसी तन्मयता की हालत में प्रत्येक सदगुरु शिष्य को उपदेश देता है और वही दीक्षा पार लगाने वाली है। परंतु आजकल इतने जो ऊंचे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। कृष्ण ने जो उस समय बखान किया वह इसी ऊंची स्थिति में किया है, और मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में आत्मा से आत्मा को पहुंचाया। वाणी से नहीं बताया, दिव्य नेत्र खोल के प्रत्यक्ष दिखाया। समर्थ गुरु अब भी ऐसा ही कर सकते हैं और करते हैं, बशर्ते कि शिष्य अधिकारी हो, उसमें इतनी योग्यता हो जो इस तरह की दी हुई वस्तु ले सके और संभाल के रख सके। यह दूसरा भक्ति उपासना का तरीका है। इसी को राजयोग भी कहते हैं। शब्द उपासना और शब्दयोग के इसके अंतर्गत है। शब्द उपासना शब्दयोग भी इसके अंतर्गत है। तीसरा तरीका ज्ञान योग का। इसका आरंभ विज्ञान में कोश से होता है, प्राण में कोश व मनों में कोश, इसमें छूट जाता है नीचे। इसलिए इस ज्ञान की साधना में ना कोई कर्म है, ना उपासना या भक्ति है, दोनों को इसमें निषेध है। संन्यास्त मार्ग भी इसी का नाम है, क्योंकि कर्म व भक्ति का इसमें त्याग है, परंतु अत्यंत नीरस और महाकठिन है। इसमें पढ़ के आगे निवाले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अनेकों साधक इस स्थान से च्युत हो जाते हैं और कहीं के नहीं रहते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान को पंथ कृपान की धारा, गिरत खगेश न लागे वाला। इस पर चलना ऐसा है जैसे कोई तलवार की धार पर चले। इन्हीं बातों पर विचार करके ऋषियों ने इसका क्रम ये रखा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों में रहकर जब योग्य हो जाए तब संन्यास्त आश्रम की दीक्षा लेनी चाहिए। इसमें भय नहीं रहता, क्योंकि नींव
नीचे से मजबूत होती है। बिना मन पर अधिकार किए, बिना इंद्रियों का दमन किए ज्ञान मार्ग में पड़ जाने से खतरा ही रहता है। तो ये नियम तो पहले भी था कि योग्यता पाए जाने पर गुरु ब्रह्मचर्य के पश्चात ही संन्यास शिक्षा या दीक्षा दे दिया करता था, जैसा कि शुक्रदेव मुनि व नारद आदि मुनि इत्यादि के साथ किया गया था। परंतु ये आत्मा विशेषता लिए हुए ही उत्पन्न हुई थी। नीचे के मरहले ये पिछले जन्मों में पार कर चुके थे। अब भी यदि कोई मुमुक्ष पूर्व जन्मों से इसके अधिकार लेकर आता है तो गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से उसके संस्कारों को देख इस स्थान पर एकदम पहुंचा देते हैं। पर इस जमाने में ना तो ऐसी दिव्य दृष्टि वाले गुरु देखने को मिलते और ना अधिकारी शिष्य। बातें बनाने वाले और रंग पकड़ने वाले, रंग कपड़े पहनने वाले तो बहुत दिखाई देते हैं। ये लोग किसी आश्रम के धर्म ना पालन कर सन्यासी बन जाते हैं और माया में फंसे रहते हैं तो पढ़ने या सुनने से किसी वस्तु की असली रूप समझ में नहीं आती। ये वास्तव में कैसी है, इसका रहस्य उस चीज को देख लेने पर ही खुलता है। इस पर प्रत्यक्ष कर लेना ही ज्ञान बोला जाता है और ऐसा अनुभवी ज्ञान ही मोक्ष धाम में पहुंचाता है। तो कारण और महाकारण सृष्टि में प्रकृति के अनेकों ऐसे गुप्त भेद हैं जो कहने, सुनने और लिखने में नहीं आते। जब तक ये सब प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने ना खुल जाए तब तक जीव मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। ज्ञान योग की सहायता से साधक पहले इस स्थान विज्ञान में सारी लीला अनुभव करता है, पीछे आनंद में होता हुआ डरने स्थान में जाता है। यही मोक्ष है। इसलिए यह बोला जाता है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, परंतु वास्तविक और अनुभवी ज्ञान ही मुक्ति देता है। पुस्तकीय ज्ञान से शांति व मुक्ति में से एक चीज भी नहीं मिल सकती। धन्यवाद।